बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट और लें जनाब बिल आखिर तमाम तर मामलात के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की फ़ौज की बाकायदा तौर पर एंट्री हो गई। लेकिन इसके बावजूद इस माहौल के अंदर न्यूट्रल्स के तर्जुमान ये बात मानने पर मजबूर के इमरान खान ही पाकिस्तानी कौम के आखिरी ऑप्शन हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे और जहां पर बात हो रही है इस वक्त जजेस के ड्यूटी रोस्टर्स और उनकी छुट्टियों को कौन से खुफिया हाथ डील कर रहे हैं, इसके साथ साथ यह भी बड़ा सवाल है कि जस्टिस बंदयाल की इस पुरस्कार खामोशी का राज क्या है और यह खामोशी कब खुलने जा रही है। आखिरी 10 दिन हैं उनकी रिटायरमेंट से पहले, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मामला शुरू करेंगे जनाब, हो इस वक्त कुछ यूं रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के रवायती मीडिया के ऊपर। सबसे पहले रावलपिंडी के बरसा बरस से करीब समझे जाने वाले टीवी एंकर कामरान खान की जानिब से उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर कुछ खबरें सामने आई और आज फिर नदीम मलिक, जो कि ऐसे ही एंकर हैं, रावलपिंडी के करीब समझे जाते हैं, उनकी जानिब से एक प्रोग्राम किया गया जहां पर ताजरों को दावत दी गई थी और वहां पर कुछ अहम तरीन मामलात सामने आए। पहले वो आपके सामने रखते हैं क्योंकि गुज़श्ता 2 दिनों से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो कराची और लाहौर की ताजर बरादरी के साथ मुलाकातें हैं वो हैं जनाब ज़ेरे गर्दिश। और इन मुलाकातों के नतीजे में एक बार फिर इमरान खान ही पाकिस्तानी कौम के ऑप्शन के तौर पर सामने आए हैं। इसकी तफसीलात में जाने से पहले कामरान खान साहब ने कुछ यूं इस कौम को आगाह किया। कामरान खान साहब, जिनके मुतल्लिक रावलपिंडी और खुफिया हाथों का बड़े अरसे से यह दावा है कि 90 की दहाई से ही बाकायदा तौर पर तनख्वाहदार थे ये, और तनख्वाहदार किन के थे तफसीलात में नहीं जाते, आपको पता है उन्हीं के तनख्वाहदार थे जिनके हवाले से अब भी इनके पास एक्सक्लूसिव खबरें हुआ करती हैं। तो जनाब मौसूफ ने फरमाया कि जनरल आसिम मुनीर ने कल शब कराची में तकरीबन 50 कारोबारी शख्सियात के साथ तकरीबन 5 घंटा तवील नशिस्त में मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन और उसको कामयाब बनाने के अज़ाइम का इजहार किया। यानी बाकायदा तौर पर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से मईशत का मैदान भी बकौल इनके संभाल लिया गया और कहा गया जनाब के आर्मी चीफ ने गैर मुबैन वादे किए। मुल्क से टैक्स चोरी, कल्चर, नॉन फाइलर निज़ाम, स्मगलिंग, रिश्वत सतानी, सिंध के करप्ट सिस्टम का खात्मा होगा, डॉलराइजेशन, ईरान से तेल स्मगलिंग, अफगानिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड स्मगलिंग जीरो होगी, फौरी निजकारी प्रोग्राम का आगाज होगा, 6 माह में कौमी कॉरपोरेशन को सुधारा जाएगा, पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों बशमूल अफगानियों को वापस भेजा जाएगा। आर्मी चीफ को यकीन मुहकम है कि पाकिस्तान के अजीम दोस्त मुल्क चीन समेत बहुत बड़ी तकरीबन $75 बिलियन की सरमाकारी के लिए तैयार है। अब ये इनके दावे हैं। अच्छा, और मुबशर जैदी साहब का एक ट्वीट भी आया कि चूस हैं लब, चूस के लब आज़ाद हैं तेरे। मैं इसकी तशरीह में नहीं जा रहा, इसकी तशरीह आप खुद करेंगे कि चूस हैं, चूस के लब आज़ाद हैं तेरे, इसका क्या मतलब है। अच्छा, आगे चलकर फिर अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया, वो भी आपके सामने रखता हूं। डेवलपमेंट्स इन द लास्ट 24 आवर्स कंफर्म, यही था मामला इसी के अंदर। अच्छा, और फिर आखिरी जुमला, जन आसिम एक्सपेक्टेड दैट अ फ्री जुडिशरी विल सपोर्ट द इकोनॉमिक रिवाइवल मिशन, यानी वो इकोनॉमिक रिवाइवल मिशन शुरू करेंगे और फ्री जुडिशरी उन्हें सपोर्ट करेगी। और फ्री जुडिशरी से क्या मुराद है, इस वक्त कुछ लेतरों की कि 15 सितंबर के बाद आएगी ये, बकौल इनके जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ओहदा संभालेंगे। अच्छा, फिर आगे चलकर उन्होंने DGISI की तस्वीर भी शेयर की और कहा कि जनाब मिलिट्री लीडरशिप अंडर जनरल आसिम मुनीर गियर्स अप टू सैल्वेज पाकिस्तान फ्रॉम इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, के इकोनॉमिक क्राइसिस को ये दूर करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर इनके कुछ मजीद ट्वीट सामने आए इनके ट्विटर हैंडलर से कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पहुंचे, उनके अज़ाइम की कुव्वत रंग दिखा रही है, डॉलर सट्टेबाजी को ब्रेक लगे हैं। आज शाम डॉलर ओपन मार्केट में क्रैश कर गया, बकौल कामरान खान साहब के। गुज़श्ता जुम्मा की शाम ओपन मार्केट में डॉलर 335 रुपए तक धड़ाधड़ बिक रहा था, लेकिन आज शाम 328 रुपए का डॉलर भी खरीदने वाला कोई नहीं था। और ये तारीफ कर रहे हैं उस डॉलर की कीमत को 228 पर रोकने के लिए जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 175 के ऊपर सिसक सिसक कर सांस ले रहा था और कहा जा रहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तानी मीशत को तबाह कर दिया। खैर, इमरान खान साहब फरमाते हैं कि 328 रुपए में भी कोई डॉलर खरीदने को तैयार नहीं था और कल सुबह बकौल इनके इसके अंदर मजीद कमी होगी। और यह है जनाब कामरान खान साहब के पास गैब का इल्म। और फिर वो कहते हैं कि हफ्ता शाम कराची से इतवार दोपहर लाहौर के दरमियान, क्योंकि बाद में फिर लाहौर से ये ताजरों ने भी
लाहौर कोर कमांडर हाउस के अंदर मुलाकात की, पहले कराची कोर कमांडर हाउस के मुतल्लिक इत्तलात आई, वहां मुलाकातें हुई। तो जनाब उन्होंने कहा तकरीबन 20 घंटों ने आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर को पाकिस्तान के कलीदी मुआशी मसाइल का माहिर बना दिया। कराची और लाहौर के दो इज्तिमात में जनाब आसिम मुनीर ने घंटों पाकिस्तान के चुनिंदा कारोबारी शख्सियात को एक एक को इंतहाई सब्र से मुसलसल घंटों आज खुद नोटिस लिए अपना माफी ज़मीर बिना लकी लिपटी बयान किया। बाद हर मेहमान बिजनेसमैन से 1 पेजर तजावीज़ मांगी जो फौजी हुकाम कल शाम तक जमा करके आर्मी चीफ के स्टाफ को पहुंचा चुके थे। जन आसिम और उनकी टीम जानती है कि कौम अल्फाज ने एक्शन मांग रही है, उनके अज़ाइम की अमली कैफियत देखना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि एक्शन होगा, जल्द होगा और नजर आएगा। इलेक्शन कहां पर है जनाब, अगले 6 महीने का प्लान अगर जनरल आसिम मुनीर साहब दे रहे हैं तो फिर वही मुबशर जैदी साहब का ट्वीट के चूस के लब आजाद हैं तेरे। बहरहाल कामरान खान साहब ने एक और भी बात की, मानने पर वो मजबूर, इनके हवाले से इन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर भी क्योंकि जिक्र किया, मुख्तलिफ लोगों के ट्वीट भी सामने। उन्होंने कहा कि इमरान खान के हवाले से कराची के इज्तिमात के अंदर कोई नेगेटिव जो बात है वो जो है वो नहीं की गई। अच्छा, अब अगर नेगेटिव बात इमरान खान के मुतल्लिक नहीं की गई या किसी और भी जो बाकी भी जो लोग हैं, अगर जो बाकी भी जो सियासतदान हैं उनके मुतल्लिक भी अगर नहीं की गई तो खसूसी तौर पर फिर क्यों इमरान खान के हवाले से जो जिक्र है वो किया गया। अच्छा, फिर 3 ताजर नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में सामने आए, शेख इरफान साहब, जुबैर मोतीवाला, काशिफ अनवर। अच्छा, अब इनके जो है वो इनको कोट करके मुख्तलिफ किस्म की जो है वो खबरें भी सामने आई, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सरेदस्त अगर हम सर्च करें कि आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकात, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकात के हवाले से अगर हम सर्च करें, क्योंकि जो आपका रवायती मीडिया है वो उस तरह से उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो अब सोशल मीडिया से खबरें लेकर या ट्विटर अकाउंट से खबरें लेकर इस पर जो प्रोग्राम हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जैसे एक खबर सामने आई कि रऊफ खुलासा साहब फरमाते हैं कि ताजरों से मुलाकात में आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर ने सियासी, अदालती, कानूनी बहरानों समेत इस तमाम इशूज़ पर बात की और उन्होंने कहा जनाब हमने लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर से बात की है। अच्छा, फिर उनकी तफसीलात उन्होंने सामने रखी। राय साकिब खलल साहब फरमाते हैं कि आर्मी चीफ से ताजरों की मुलाकात में कोई 10 सियासतदानों के नाम लेकर कहा गया कि ये करप्ट हैं। इन तमाम नामों में उनकी सियासी जमात का रद्द-ए-अमल आता है या नहीं, देखते हैं। इमरान इस्माइल का दिफा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी करेगी। अच्छा, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि असद कैसर का नाम आया, परवेज खटक का नाम आया, इमरान इस्माइल का नाम आया कि जनाब ये क्या थे और अब क्या हो गए हैं। अच्छा, अब इसी तरह से ये भी कुछ लोगों का दावा है कि कहा गया कि पाकिस्तान की जो तीनों सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा जनाब तीनों जो सियासी जमातें हैं वो एक जैसी हैं। अच्छा, टीवी चैनल्स मुख्तलिफ इस फार्मूले के ऊपर अमल करते नजर आए। जैसे नियो न्यूज़ ने एक ट्वीट किया और यही कहा जाना चाहिए कि चूस के लब आज़ाद हैं तेरे। इन्होंने हेडलाइन लगाई कि आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकात के 24 घंटों बाद ही मुस्बत नताइज, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 400 पॉइंट का इजाफा। अच्छा, अब इस वक्त डॉलर की जो प्राइस है, पेट्रोल की जो, अच्छा फिर वो समा टीवी आपको पता है अलीम खान साहब का है, वो इसको किस तरह से ले रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब आर्मी चीफ ने कहा कोई सियासी जमात मुल्क से मुखलिस नहीं। जुबैर मोतीवाला के जरिए यह पैगाम समा टीवी ने पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाया कि आर्मी चीफ ने कहा कि कोई सियासी जमात मुल्क से जो मुखलिस नहीं, जुबैर मोतीवाला के बकौल। और शेख इरफान साहब के बकौल जनाब आसिम मुनीर ने कहा कि तमाम पार्टियां एक जैसी हैं, तमाम पार्टियां, तमाम सियासी जमातें एक जैसी हैं। और नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकात की ये अंदरूनी कहानी है। अच्छा, फिर जनाब कुछ लोग ये भी कहते रहे कि अटक जेल में कैद इमरान खान के हवाले से भी तज़किरा हुआ, लेकिन कोई मनफी कमेंट जो है वो इमरान खान के हवाले से जो है वो सामने नहीं आया। और फिर कुछ ये भी कहा गया कि जनाब इस मुलाकात के बाद 400 पॉइंट्स का इजाफा हो गया स्टॉक मार्केट के अंदर और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और यहाँ तक कि इस किस्म की खबरें जो हैं वो BBC भी कर रहा है, इस किस्म की खबरें जो है वो डॉन न्यूज़ भी कर रहा है, ARY भी कर रहा है, जियो भी, तमाम टीवी चैनल्स जनाब एक लाइन में हैं। और शम्स खटक साहब फरमाते हैं कि कामरान खान के बकौल ताजरों से घंटों पर मबनी मुलाकात में आर्मी चीफ ने इमरान खान के खिलाफ कोई मनफी तबसरा नहीं किया और कह वो ये रहे हैं कि खान को करप्ट साबित करना मुश्किल हो रहा है, ये तो उनको भी पता चल गया होगा। बोल टीवी भी फरमा रहा है जनाब आर्मी चीफ मुल्की माशी इस्तेकाम के लिए सरगर्म है। आर्मी चीफ नासिम मुनीर ने कराची और लाहौर के ताजरों से मुलाकातें की हैं। अच्छा, फिर जनाब
मतीउल्लाह जान साहब का प्रोग्राम होता है नियो न्यूज़ के ऊपर। वहां पर जनाब उन्होंने भी कहा कि ताजरों से मुलाकात में मईशत से मुतल्लिक क्या अहम बातें हुई आपको बताते हैं और आर्मी चीफ मईशत को लेकर कितने संजीदा हैं। उन्होंने भी ताजरों को अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो ले रखा था। फिर दुनिया न्यूज़ में आपको पता है कामरान शाहिद साहब, उन्होंने कहा जनाब के डॉलर माफिया के खिलाफ अब जो है वो क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। अच्छा, इस किस्म की खबरें। और फिर जनाब बार बार जिस बात के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा डिबेट हो रही है वो यही है कि जनाब इमरान खान के हवाले से कोई मनफी तबसरा जो है वो नहीं किया गया। और अब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि 26 अगस्त को मुख्तलिफ वीलागस ने यह कहना शुरू कर दिया था कि सदर आरिफ अलवी के ज़रिए एक पैगाम भिजवाया गया जनरल आसिम मुनीर साहब ने जब ओहदा संभाला था नए आर्मी चीफ का इमरान खान को, लेकिन इमरान खान ने वो पैगाम उनका जो है वो उनका मुतालबा मानने से इनकार कर दिया था। आपको याद होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर बारहा हम इस किस्म की खबरें आपके सामने रख चुके कि किस तरह से इमरान खान को जो मुख्तलिफ पैगामात हैं वो पहुँचाए जाते रहे। अच्छा, फिर नदीम मलिक साहब इसको लेकर जो है वो बड़े एक्टिव नजर आए इस मुलाकात के हवाले से। इकानमी के ऊपर वो भी नज़र रखते हैं। मौसूफ ने इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम भी जो है वो कर डाला और उसके अंदर फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी जो है वो वहाँ पे जो बैठे हुए थे ताजर हजरात, उन्होंने ख़ास तौर पर कहीं उन्होंने कहा जनाब हमने तो आर्मी चीफ को ये कहा है कि अभी जब तक आप बड़ी सियासी जमातों के दरमियान मिसाक मैशत नहीं करा लेते या मुल्क की इकानमी बेहतर नहीं करा लेते उस वक्त तक हमारा नहीं ख्याल कि आपको इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए। यानी इस किस्म की बातें अब ताजरों के ज़रिए जो हैं वो कहलवाई जा रही हैं। और माजी में जनरल ज़िया के दौर के अंदर और मुशर्रफ के दौर के अंदर इस किस्म की जो खबरें हैं हम वो पहले भी देखते रहे हैं। अब लेकर चलते हैं आपको एक मैंने आपको बताया था कि मैं पढ़ाता भी हूँ मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट को यूनिवर्सिटियों के अंदर। तो एक मेरे स्टूडेंट ने मेरे से एक क्वेश्चन किया था, वो सवाल भी मैं आप ही के सामने रखना चाह रहा हूँ कि आप ही बताएंगे कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। हम तो बड़े एक कमज़ोर से मजदूर साफ़ी हैं, हमें तो ज़्यादा चीज़ों को नहीं पता। आपकी रहनुमाई में हम चलते हैं, हमें जो देखने सुनने वाले लोग हैं आप ज़रा बताइएगा कि वाकई को इस किस्म का मामला है। पहले दो खबरें मैं आपके सामने रखूँगा। पहली खबर जनाब वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब जिनकी रिहाई का हुक्म दिया था लाहौर हाई कोर्ट के जज ने, जस्टिस अमजद रफ़ीक उनका नाम था, वो जनाब उनके मुतल्लिक खबरें आ गई हैं कि वो अब कल से मुल्तान बेंच में काम करेंगे और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक करेंगे। मतलब उनका ड्यूटी रोस्टर कौन बना रहा है, ये मैं अपने स्टूडेंट का सवाल भी आपके सामने रखूंगा आगे चल के कि परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म देने वाले जस्टिस अमजद रफ़ीक कल से मुल्तान बेंच में काम करेंगे। अच्छा, अब बज़ाहिर तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इनका रोस्टर तब्दील किया होगा, लेकिन सवाल फिर वही मेरे स्टूडेंट का आखिर में चल के आपको बताता हूं। तो जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही को आज मंगल के दिन, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया था। अब अगर परवेज़ इलाही कोटक जेल से पेश किया जाता है तो वो खुद वानी होंगे और ताज़ा तरीन रोस्टर के मुताबिक जस्टिस अमजद रफ़ीक की जिम्मेदारी अब लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच के केसेस सुनने की लगा दी गई है और वो 5 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे माशाल्लाह। और ख्याल रहे कि जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने ही परवेज़ इलाही को किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया था और इस हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने पर उन्होंने आज IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी उन्होंने दिया था। अच्छा, दूसरा मामला था जनाब इमरान खान के हवाले से। अच्छा, इमरान खान का केस भी जो है, जो केस इमरान खान के वकील ने भी जो केस माफ़ कीजिएगा, जिन जज साहब ने इमरान खान का मामला, इमरान खान का केस भी सुनना था, उसका क्या हुआ? वो उन्होंने कहा था कि मैं जज दिलावर नहीं हूँ, मैं जज दिलेर हूँ। जो सीक्रेट एक्ट के तहत जो बनने वाली जो अदालत के जज थे, अब उनके मुतल्लिक भी जनाब ये खबरें आ रही हैं कि वो भी जनाब समाअत नहीं हो सकी और साइफर केस था, सीक्रेट अदालत के जज साहब तवील रुखसत पर चले गए हैं, यानी छुट्टी ले गए हैं वो भी। तो उनको ये छुट्टी किसने दी होगी? ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जजेस को अब छुट्टियां कौन दे रहा है और जजेस के जो रोस्टर है वो कौन तब्दील कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो पूरी पाकिस्तान के दरिया के इंचार्ज हैं, उनकी खामोशी के अंदर भी एक बड़ा राज है। उनकी खामोशी के अंदर क्या राज छुपा हुआ है, अगले 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से फैसला होगा। स्टूडेंट ने जो मेरे सवाल किया उसकी तरफ मैं लेकर जाता हूँ। जो सवाल जो मैंने थंबनेल में भी लिखा कि क्या ये सवाल है उनका, हमने सवाल उठाया है, क्वेश्चन मार्क आपको नजर भी आ रहा होगा थंबनेल के अंदर कि क्या इस वक्त जो जजेस की ड्यूटियां हैं या जो जजेस की छुट्टियां हैं उनके मुतल्लिक उन्होंने पूछा कि क्या ये भी जो है वो इस वक्त न्यूट्रल खुफिया हाथों या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लगाई जा रही हैं, जजेस की जो छुट्टियां हैं, जो जजेस की जो ड्यूटियां हैं। क्योंकि सवाल तो इस वक्त डेफिनेटली पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दोनों का ताल्लुक है, इमरान खान हो या परवेज़ इलाही। इमरान खान का केस सुनने वाले जो जज साहब हैं वो तवील रुखसत के ऊपर चले जाते हैं, परवेज़ इलाही साहब का केस सुनने वाले जो जज साहब हैं वो उनका ड्यूटी रोस्टर ही बदल दिया जाता है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तो क्योंकि खामोश हैं,
और वो खामोश है क्योंकि, तो इसलिए फिर सवालात भी जो स्टूडेंट हैं इस वक्त हमारे, उनके जहनों के अंदर ये पैदा हो रहे हैं कि आखिरकार फिर इनके जो ड्यूटी रोस्टर्स हैं ये जनाब कहाँ से तब्दील हो रहे हैं, और क्या ये खामोशी 15 सितंबर तक कायम रहेगी जस्टिस बंदयाल साहब की, या उस खामोशी को वो तोड़े, जो है वो जो है ये जो खामोशी का राज है ये कोई खुल भी पाएगा। बहरहाल मामला कुछ यूं है कि तमाम तर चीज़ों के बावजूद खुद जो तर्जमान हैं न्यूट्रल्स के कामरान खान साहब वो ये फरमा रहे हैं, बकौल उनके इनडायरेक्टली तो उनका यही कहना है कि आज भी इस वक्त पाकिस्तानी कौम की जो आखिरी उम्मीद है, आखिरी ऑप्शन है, वो इमरान खान है। एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब तमाम तर मामलात मईशत के हों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दीगर मामलात हों, वो तमाम तर इस वक्त मामलात के ऊपर जो है वो माशाल्लाह से फ़ौज ने वो संभाले हुए हैं, और बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया जा चुका है बकौल कामरान खान साहब के और ताजरों में कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से कि तमाम तर मईशत के मामलात पूरी देखेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में पाकिस्तानी अवाम अगर किसी की तरफ देख रहे हैं तो वो हैं जनाब पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी और सियासी रहनुमा इमरान खान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।